इन दिनों आपने एक न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी कि पेंशनर लगातार 3 महीनों की पेंशन नहीं उठाते हैं तो उनकी पेंशन बंद हो सकती है। ये न्यूज़ आ रही है और बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने जो है इस पर वीडियो भी बनाया है और बना भी रहे हैं कि 3 महीनों की जो पेंशन है वो लगातार नहीं उठा पाते हैं पेंशनर, तो उनकी पेंशन बंद हो सकती है। बात में कितनी सच्चाई है, आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। आखिर 3 महीनों तक पेंशन नहीं उठाई जाती है तो क्या पेंशन बंद हो सकती है कि नहीं हो सकती है। आप एक तरीके से आप एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं तो पेंशन भेजता है ट्रेजरी ऑफिस, और ट्रेजरी ऑफिस है ये पेंशन रिवर्स भी कर सकता है और पेंशन भेज भी सकता है। इसके ऊपर सारा निर्भर करता है, सब कुछ इसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, इसके अंदर कई बार कई ऐसे लाभार्थी होते हैं उनको डबल पैसा रिसीव हो जाता है और उसके बाद में इंस्टेंट ही वो वापस ले लिया जाता है। जैसे वो डीबीटी के थ्रू है, डीबीटी के थ्रू इंस्टेंट वापस ले लिया जाता है। पेंशन के अंदर भी ऐसा ही सिस्टम है। पेंशन के अंदर भी पेंशन वापस ली जा सकती है। रिवर्स सिस्टम इनके पास अवेलेबल है ट्रेजरी ऑफिस के पास। बैंक के अंदर यदि बैलेंस अवेलेबल है और जो पेंशन भेजी गई है वो वापस ली जा सकती है। ये सिस्टम बना हुआ है और बहुत सारे पेंशनर जिन्होंने जन आधार कार्ड की फैमिली केवाईसी करवाई, देन उनकी पेंशन बंद हुई। पेंशन बंद होने के बाद में बहुत सारी पेंशन रिवर्स भी हुई, पेमेंट रिवर्स भी हुआ। रिवर्स पेमेंट हुआ उसी सिस्टम के थ्रू, जिस सिस्टम के थ्रू पेंशन को रिवर्स किया जाता है। एक बार अकाउंट के अंदर भेज दिया जाता है, उसके बाद में रिवर्स कर दिया जाता है। मतलब डिपार्टमेंट के पास पूरा सिस्टम है, डिपार्टमेंट आपका पैसा वापस ले सकता है। तो ये सिस्टम तो जरूर है, लेकिन उड़ती उड़ती न्यूज आई है, क्या ये सच है कि नहीं है। लेकिन एक तरीके से कहे, डिपार्टमेंट को तो पता चल जाएगा कि इसकी पेंशन 3 महीनों की पेंशन है, वो पड़ी हुई है यहाँ पे। 3 महीनों की पेंशन है, अकाउंट के अंदर है। 4 महीनों की पेंशन है, उसके अकाउंट के अंदर है। तो ट्रेजरी ऑफिस को पता चल जाता है कि इतना पैसा अवेलेबल है, क्योंकि वो खुद गवर्नमेंट है। बाकी कोई भी ऑफिशियली आदेश इसके ऊपर जारी नहीं हुआ है कि 3 महीनों तक लगातार, मतलब जैसे राशन हम 2 महीनों तक नहीं उठाते हैं तो वो राशन तो बंद हो जाता है, लेकिन पेंशन, राशन, आप तरीके से राशन का एक एग्जाम्पल ले तो वहां पे तो हम राशन डीलर के थ्रू उठाते हैं, वो डायरेक्टली हमें रिसीव होता है। जो है हमें डायरेक्ट डिपार्टमेंट से रिसीव नहीं होती है। पेंशन डिपार्टमेंट बैंक को भेजता है, बैंक में हमारा अकाउंट होता है और उसके अंदर पैसा रहता है, हम कोई डायरेक्टली उससे नहीं ले रहे हैं। तो वहां पे ये है कि वो ऐसे उनको नहीं पता चल सकता कि पेंशन उठाइए कि नहीं उठाइए। अब ये हो सकता है जैसे मान लो डायरेक्टली हम राशन ले रहे हैं तो उनको तो पता चल रहा है कि राशन हमने रिसीव कर लिया है, लेकिन जो पेंशन है डिपार्टमेंट को ऐसे पता नहीं चल सकता, कि डायरेक्टली ऐसे पता नहीं चल सकता कि जो पेंशन है वो रिसीव हो चुकी है, यहाँ पर उन्होंने उठा ली है, ऐसे पता नहीं चल सकता। कि ऐसा सिस्टम नहीं लगा सकते, क्योंकि मैन्युअली जो भी पैसा रिवर्स किया जाता है वो मैन्युअली किया जाता है। ऑटोमेटिकली कोई भी पैसा रिवर्स नहीं किया जाता है, ऑटोमेटिकली सिस्टम डिटेक्ट भी नहीं कर पाता है। इसके लिए बहुत सारा पैसा लगता है, इसके लिए सिस्टम लगाना पड़ता है, एआई का यूज करना पड़ता है और उसी के अंदर जो है वापस से ये सिस्टम किया जाता है। लेकिन इतनों में बहुत सारे पेंशनर ऐसे होते हैं, रियल पेंशनर होते हैं, वो जो है उनका पैसा रिवर्स हो जाएगा। इसलिए ऐसा सिस्टम तो नहीं आने वाला है। वैसे डायरेक्टली डिपार्टमेंट को पता भी नहीं चलेगा। बाकी यदि किसी पेंशनर के ऊपर डिपार्टमेंट को शक है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, उसका अकाउंट भी चेक किया जाता है और अकाउंट चेक भी हो जाता है। तो जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।